अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे क्रिएटिनिन क्या होता है, इसकी नॉर्मल मकदार क्या होती है, इसके काजेज़, इसका परहेज़, इसकी मेडिसन, इसका ट्रीटमेंट सब इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे। तो क्रिएटिनिन जो होता है ये हमारी लीवर के अंदर पैदा होता है। लीवर जो है क्रिएटिनिन पैदा करता है, यानी कि जो वेस्ट बच जाती है, जो जिस तरह एक आप कह लें कि गन्ने का रस निकाला जाता है, रस निकालने के बाद जो फोक बचती है, जो वेस्ट बचती है, इस तरह ये जो लीवर है जो यूटिलाइज करता है खून को, उसको इस्तेमाल करता है। तो जो वेस्ट बच जाती है वो इसको बाहर निकालता है देता, और जो गुर्दों के जरिए बाहर आ जाती है। तो एक तो लीवर पैदा करता है, फिर हम बाहर से भी इनटेक करते हैं इसको क्रिएटिनिन को। तो जो हमारे जिम वाले बॉडी बिल्डर हजरात होते हैं वो अक्सर जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं उसके अंदर अक्सर क्रिएटिनिन जो होती है वो शामिल होती है। अगर वो मेजरमेंट से ज़्यादा या बॉडी वेट के हिसाब से ज़्यादा या उसकी डोज ज़्यादा ली जाए तो वो भी अक्सर नुकसान करती है और गुर्दों पे असर डाल देती है। तो लिहाजा खुद मेडिकेशन मत किया करें। तो अगर फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत भी है तो फिर डॉक्टर का मशवरे या जिम जो एक्सपर्ट है उसके मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि नेचुरल ग़िज़ा जो है वो ही इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर इलाज जो है रिज़ल्ट हासिल करें। तो इसके अलावा अगर आपकी किडनी का फंक्शन ठीक है, किडनी ठीक काम कर रही है आपकी, तो फिर वो तो कोई मसला नहीं है, वो बाहर निकाल देगी। जो वेस्ट पैदा हुई है बाहर निकल जाए, एक नेचुरल प्रोसीजर है। लेकिन जब आपकी किडनी काम करना छोड़ देगी या स्लो काम करेगी तो वो फिर जिस्म के अंदर रहेगा, उससे आपकी ये जो जगह है ना, ये आँखों के नीचे वाली ये जगह स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पे ये जगह सूज जाएगी। फिर ये कलाइयाँ ये हैं, यहाँ पे सूजन होगी, टखनों के ऊपर थोड़ी सी सूजन आ जाएगी। तो ये जो है ये क्रिएटिनिन की निशानी होती है। इसके अलावा जो पेशाब है उसकी मकदार भी बाज़ कम हो जाती है। तो ये भी एक मसला पैदा होता है, पेशाब की जो मकदार है वो उसमें रुकावट आएगी, उसमें उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी पेशाब की। तो ये चीज़ें मेन निशानियाँ होती हैं क्रिएटिनिन बनने की। बगैर मेडिकल के जो टेस्ट के जो मैंने निशानियाँ मिलेंगी, ये टेस्ट के बगैर है। वैसे टेस्ट कराएंगे तो RFT कराएं, उसमें आपको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो उसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, उसके में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये क्लिनिकली जो टिप्स है मैंने आपको बताई है, ये आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, ये कलाइयों के ऊपर स्वेलिंग होगी, टखनों के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग होगी। तो ये चीज़ पेशाब में रुकावट होगी या मकदार पर कम होना पेशाब, ये कुछ क्लिनिकल टिप्स हैं, ये इससे पता चल जाएगा कि आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। तो क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो करना क्या फिर? तो इसका भाई करना ये है कि आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और नींद पूरी नहीं करते। जब ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो नींद अगर पूरी कर लेते हैं तो नींद जब लेते हैं तो मसल टूटते हैं, तो जो है क्रिएटिनिन पैदा होता है। जब एक्सरसाइज ज़्यादा करने से मसल टूटते हैं तो क्रिएटिनिन पैदा होता है। फिर वो जब सोते हैं बॉडी रिलैक्स में होती है तो क्रिएटिनिन को खारिज कर देती है। अगर आप सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं करते, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, उसकी वजह से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा और ये आपके गुर्दों पर इफेक्ट डालेगा। तो ये भी आपने बात याद रखनी है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, नींद ज़्यादा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो नींद को पूरा करें, नींद फिर ज़्यादा लें, तो उससे भी आपके बॉडी पे अच्छा असर पड़ेगा और आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा। और कुछ खुराकें होती हैं, मतलब प्रोटीन वाली खुराक जो होती है वो ज़्यादा अक्सर इस्तेमाल करने से, मतलब अंडा है, गोश्त है, एग, ये चीज़ें जो डेयरी मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे भी जो है क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो
उसको से भी क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो अगर इसका तरह का मसला है आपको क्रिएटिनिन बढ़ने का, तो फिर जो आपको डेयरी प्रोडक्ट है, जो है केला वगैरह है, एग वगैरह है, ये इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो आपको बंद करनी पड़ेगी। तो यो इसी तरह चने हैं, चनों की दाल है, तो इसको भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। अब मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये हल्की होती है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो दालें हैं इनको अवॉइड करना है आपने। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में अगर स्वेलिंग हो गई है आपके बॉडी के ऊपर, सारे जिस्म पे स्वेलिंग है, तो फिर एपस दवाई होती है। गर्म मजाज या गर्मी महसूस होती है तो एपस दवाई है। अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है मरीज़ का, उसको स्वेलिंग नहीं है, एल सीरम जो मेडिसिन है उसको इस्तेमाल करें, वो अच्छा रिज़ल्ट देगी, उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस मर्ज़ के अंदर। अगर आपके जिस्म में प्रोटीन ज़्यादा है तो फिर फास्फोरस का इस्तेमाल करें। नाइट्रोमेर ये भी अच्छी मेडिसिन है, ये पानी को निकालती है। इसके अलावा एक आर्सेनिक का अगर मरीज़ ठंडे है मिजाज उसका, तो आर्सेनिक काम करेगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होगी, जहाँ पे कड़ल पड़ेंगे आपको, वहाँ पे आपको क्यूप्रम जो है वो काम करेगी, क्यूप्रम आयरस वो काम करेगी। तो काली आर्स है, इसके साथ स्किन ख़राब होगी। काली क्लोर है, रेटिनाइन को जो ठीक करती है। तो अगर बच्चे पैदाइश के बाद गुर्दों पर असर पड़ा है तो काली काल अच्छी मेडिसिन है। तो अगर उल्टी का मसला है तो मॉर्फिनम अच्छी दवाई है। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन है जो काम का, जिंजबर है, ये मेडिसिन जो है ये भी अच्छा काम कर रहे। क्यूप्रम आयरस ये मैंने पहले बताई है आपको। तो प्लम्बर मेटा जहाँ पर ट्रॉफी आ जाएगी वहाँ पे ये काम करेगी। तो एल सीरम के साथ हाई ब्लड प्रेशर होगा और जो स्वेलिंग नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखिए, चंद के मेडिसिन मैंने को बता दी हैं। तो अगर आपको क्रिएटिनिन का मसला है तो खुद मेडिकेशन करने की कोशिश मत करें, किसी होम्यो डॉक्टर स्पॉट से मशवरा करें। एलोपैथिक वाले जो होते हैं ये तो पहले उसको पेशाब पाउडर मेडिसिन देते हैं उससे कंट्रोल करने को, उसके बाद उनके पास फिर आखिरी हल होता है वो जो डायलिसिस करते हैं, फिर वो डायलिसिस पे मरीज को लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में इसका अच्छा ट्रीटमेंट में अच्छा इलाज है। तो अगर आपको मसला पचाले पैदा हो रहा है तो जिसकी अच्छे उम्मीद डॉक्टर से मशवरा करें और मेडिसिन लें और खुद मेडिकेशन करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कुछ मियाज़मेटिक मेडिसिन वो भी इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल होती है। फिर जो मैंने पैथोलॉजी के प्रॉब्लम में मेडिसिन बताई हैं ये इस्तेमाल होती हैं। तो ये प्रोसीजर होता है पूरा एक मेडिसिन का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर रब्ता करके आप एपिलेप्सी, लकोरिया और सीपी बच्चे और जो मेडिसिन ये दवाई फ्री मिलती हैं। 4 मेडिसिन हमारी फ्री हैं। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जो होता है, डायबिटिक फुट है, अगर अल्सर है, मैदे का अल्सर है, अगर आपको किडनी का मसला है, आपको लीवर का मसला है, अगर आपको हेपेटाइटिस A, B, C है, जॉइंट्स पेन है, इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपको IV कमज़ोर है, आपको हेयर फैलिंग का मसला है, ओबेसिटी का मसला है, इस तरह का कोई भी मसला है तो आप ऑनलाइन मेडिसिन भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर दिया गया। इसी तरह आप हमें टिकटॉक पे भी हमारा नंबर शो होता है, वहाँ पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं। तो भाई को दे ज़्यादा तैयबा, हमें जिंदाबाद, पाकिस्तान, पैंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।